हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिशान है और मेरे YouTube चैनल पंसारी केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए किसी न किसी बीमारी का नुस्खा लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा लेकर आया हूं वो मर्दों की बीमारियों के लिए है। तो हम लोगों के जो अंडकोश होते हैं उसमें अक्सर चोट लग जाती है, किसी भी वजह से लग सकती है। जैसे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो हमारे बॉल लग जाती है, या हम घुड़सवारी करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा साइकिल वगैरह चलाते हैं तो गड्ढों में या झटकों में या किसी तरीके से हमारे अंडकोश में जो है चोट आ जाती है। हमारे टांगों के बीच में भी भिज जाते हैं, कभी कभी ज्यादा देर तक पैर पे पैर रख के बैठने से दब जाते हैं, तो ये भी दिक्कत होती है। और ज्यादातर जो है ये चोट लगने की वजह से ही होता है। तो दोस्तों, जब इसमें चोट लग जाती है तो हमारी शिराएं जो है वो मोटी हो जाती है। तो शिराएं यानी हमारी नसें जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, तो वो सूज जाती हैं। तो जिस साइड में, या तो किसी किसी को होता है कि दोनों गोलियों में होती है दिक्कत अंडकोश की, या फिर ऐसा होता है किसी एक गोली में होता है। तो दोस्तों, जिस बंदे की एक गोली में होता है तो वो एक देखे, और जिसकी दो होती है तो दोनों, ये दोनों के लिए इलाज है। तो उनका ऊपर से तो अंडकोश जो है छोटा होता है और नीचे से जो है मोटा होता है। तो वो नीचे से सूज के मोटा हो जाता है और लटक जाता है। तो और गोलियां जो होती हैं वो थोड़ी चपटी चपटी सी हमें महसूस होती हैं। तो दोस्तों, ये एक चोट लगने की वजह से परेशानी होती है, जिसकी वजह से शिराओं में सूजन जैसा कुछ हो जाता है। तो मैं आपके लिए उसी के कुछ नुस्खे लेकर के आया हूँ। तो मैं नुस्खों की तरफ चलने से पहले मैं आपसे उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और देखना मैं आपके लिए जो नुस्खे लेकर के आया हूँ ये आपके लिए फायदेमंद हो। और अगर ये आपके लिए फायदेमंद हो तो अपने आप किसी इस रोग से ग्रसित लोग बंदे को आप भेज भी सकते हैं। शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी का फायदा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा सीधा नुस्खों की तरफ चलते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा जोर से खांसने से और सांस लेने से या ज्यादा जोर से चलने से ये जो है दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है, सूजन बढ़ जाती है, और इसी वजह से जो है रोगी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो दोस्तों, इस रोग की वजह से ही रोगी को स्वप्न दोष वगैरह होता है, वीर्य प्रमेय होता है। वीर्य प्रमेय यानी धात का रोग, और जो है शीघ्र पतन की प्रॉब्लम भी होने लगती है। और दोस्तों, उसकी कमर में भी दर्द होने लगता है, और कुछ ज्यादा समय तक अगर ये रहती है परेशानी तो उसे कमजोरी सी भी महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, इस रोग को हमें आसानी में नहीं लेना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना चाहिए, और उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ नुस्खे लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंडकोशों को जो है बर्फ से सिकाई कर लेनी चाहिए। ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि उसकी बर्फ से सिकाई हो जाए, और रोजाना जो है ठंडे पानी से हमें नहाना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, हमें खाने में बिल्कुल हल्का खाना खाना है और बहुत ही सुपाच्य खाना खाना चाहिए हमें। और जिस वक्त ये दिक्कत हो जाए तो हमें चाहिए कि हम कुछ दवाई वगैरह किसी डॉक्टर से ले लें, जिससे हमारा पेट पूरी तरह से साफ हो जाए, और जो है सुपाच्य हमें खाना लेना है। तो दोस्तों, पहला नुस्खा ये है कि आपको अरंडी के बीज लेने हैं। देखो, इधर फोटो मैंने लगा दिया है। तो अरंडी के बीज में आपको ऊपर से जो है छिलका उसको उतार लेना है। अंदर से जो गिरी निकलेगी, बहुत मामूली सा छिलका होता है, वो आप उतार लेंगे। उसको गिरी को दूध में पका लेना है, और जब वो दूध में पका ले उसका फिर पेस्ट बना लेना है, और गुनगुना रह जाए, जब वो ठंडा सा हो जाए तो तब आपको उसे अपने अंडकोश पर लगाना है, और लंगोट जरूर पहन लेनी है। दोस्तों, कुछ लोग जो है लंगोट बांधना नहीं जानते हैं, तो हमारे बुजुर्ग लोग सब जानते हैं लंगोट बांधना, तो वो बता सकते हैं। और अगर आप लंगोट नहीं बांध सकते हैं या आपको कोई बुजुर्ग बताने वाला नहीं है, तो आपको फिर जेंट्स फ्रेंची पहन लेनी है। अब फ्रेंची मैं बता दूं आपको, वो लेडीज पैंटी जैसी होती है, लेकिन वो जेंट्स के लिए होती है। फ्रेंची आप किसी भी जनरल स्टोर पर जाकर के बोलेंगे, गारमेंट्स वाले की शॉप पर, तो वो दे देंगे आपको। तो थोड़ी टाइट फ्रेंची आपको पहननी है, और उसका जो है पोटली बना के लगा लेनी है। तो ये पहला इलाज है। और दोस्तों, ये बहुत ही सक्सेसफुल इलाज है, और ये बहुत ही सस्ता इलाज है। लोग हजारों लाखों की दवाइयां खा लेते हैं, उनका ये ठीक नहीं होता। लेकिन जब ये फ्री की दवाई कोई बंदा खाता है, लगाता है, तो तब ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप ये एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और दूसरा नुस्खा ये है कि आपको जो है कदम के पत्ते लेने हैं, लगभग 50 ग्राम। अब कदम के पत्ते देखो ये इस तरह से होते हैं, आप देख लीजिएगा। और जब 50 ग्राम आप कदम के पत्ते ले लेंगे तो उसमें जो है आपको सब्जी बना लेनी है। उसकी सब्जी जैसे नॉर्मली खाने बनते हैं, इसी तरह से आप सब्जी बना लें, उसको पानी में खूब उबाल लें, और नमक मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डालनी है, सिर्फ उसे पानी में उबाल लेना है। तो वो गल जाएगा, बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाएगा। तो उसमें आपको उतना ही जौ का आटा मिला लेना है, और उतनी ही उसमें बकरी के गुर्दे की चर्बी लेनी है। ये थोड़ा मांसाहार का श्रेणी में आता है, लेकिन आपको इलाज सही करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो बकरी के गुर्दे की चर्बी ले लेनी है आपको। तो
तो आप उसमें बराबर मात्रा में तीनों मिला लेंगे, और जब इन तीनों को मिला लेंगे तो ये पेस्ट बन जाएगा गर्म होने के बाद, क्योंकि चर्बी थोड़ी जमी हुई होती है, आप उसको गर्म कर लें, वो पिघल जाएगी और वो बहुत बढ़िया हो जाएगी फिर। तो आपका पेस्ट बन जाएगा, और उस पेस्ट को जो है आपको अपने अंडकोशों पर लगाना है। और वापस से मैं फिर वही बात बताना चाहूंगा कि लंगोट बांध के रखना है या फिर आपको फ्रेंची पहन करके रखनी है। और अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको फ्रेंची या फिर लंगोटी लगातार बांध के रखनी होगी और बर्फ से लगातार सिकाई करनी पड़ेगी। और दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।